मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप अच्छे ही रहें, अपना शरीर अच्छा रखें और पढ़ाई के लिए लगातार लगते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है, ज्ञान ही वो हथियार है जो बिना भार के आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसमें ना कोई भार होता है ना कोई कुछ होता है, बस अच्छी पढ़ाई हो आपके लिए काम आएगा। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं आर्टिकल ए से या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या रिपोर्ट आर्टिकल, ठीक है भैया। लगभग ये सभी एक से होते हैं। कुल मिलाकर कोई टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक को लिखना होता है। तो आज हम टॉपिक हमारा है क्या है, माई फेवरेट बुक, मतलब मेरी प्रिय पुस्तक, एक किताब। आज हम पुस्तक के बारे में लिखेंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भारत देश है उसमें क्या है, जो आपकी रामचरितमानस, देखिए वो एक एपिक मतलब ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है, हम लोगों का एक दर्पण है। जीवन कैसे जिया जाता है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, एक पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, घर क्या होता है, ये सब हमें बताता है। तो उसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए वही फिर हम लोग करते हैं। ऊपर हमने डाला आपको हिंट्स आउटलाइन, मतलब आप चाहे तो हिंट्स डाल दीजिए, चाहे डाल दीजिए आउटलाइन। पहले हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन, या पेपर में जो भी आए आपको वो डालना है, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि भाई नेम द बुक एंड इट्स ऑथर, उसका क्या है, तो आप वही डाल देंगे, ठीक है। लिखना आपको यही है जो हमने लिखवाया आपको, ठीक है। तो लिखा है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय क्या है, थीम ऑफ बुक, मतलब किताब की थीम क्या है, किताब का वर्णन, उस कहानी में किसके बारे में वर्णन किया गया है। आपको पता है कि किताब राम के बारे में है, राम ने कैसे जीवन जिया, है ना। इसे लोग आज भी कहते हैं रामराज हो, तो रामराज क्यों हो, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग आपकी है इट्स लैंग्वेज, मतलब इसका लिखा है थीम ऑफ बुक या फिर डिस्क्रिप्शन। अगला आपका है इट्स लैंग्वेज, इसकी भाषा क्या है, एंड स्टाइल, इसका स्टाइल क्या है, रीजन्स फॉर लाइकिंग इट, मतलब हमें ये क्यों पसंद है, हम इसे क्यों पसंद करते हैं या लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। और लास्ट में आपका है कंक्लूजन, ध्यान से सुनेंगे, निष्कर्ष, ठीक है, पढ़िएगा। पहला आइडिया आपकी है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय, INTRODUCTION। देखिए क्या होता है, देखा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, और ये जो ए से आपका है फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा उसमें बड़ा आएगा, लेकिन आई लगभग से ही आपका आएगा, ठीक है। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, कहने मतलब ये आप विद्यार्थी है, किताबें पढ़ना ही चाहिए आपको। जितनी अच्छी किताबें आप पढ़ेंगे उतने अच्छे ही आपके मार्क्स आएंगे, आपके अच्छे से अंक आएंगे। तो लिखा है रीडिंग बुक्स, माने किताबें पढ़ना, इज माई हॉबी, मेरी क्या है, आदत है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मतलब मैंने बहुत सी किताबें पढ़ ली है या मैं पढ़ चुका हूं। बट रामचरितमानस इज माई बेस्ट एंड फेवरेट बुक, लेकिन जो रामचरितमानस है वो मेरी सबसे अच्छी और सबसे प्रिय पुस्तक है। आई लाइक इट डेली इन द, लिखा आई लाइक नहीं है, आई रीड इट डेली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह प्रतिदिन इसे मैं पढ़ता हूं। आपको पढ़ना चाहिए, उसे हर व्यक्ति को पर डे रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, है ना, कोई भी हो, क्योंकि उसमें अच्छी बातें, कहते नहीं अच्छी बातें हमें कहीं से मिले, हमें उसको लेना चाहिए। कोई भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सब जगह के हो। तो रामचरितमानस इज माई बेस्ट एंड फेवरेट बुक, कैसी है, ये मेरी सबसे अच्छी और प्रिय पुस्तक है। आई रीड इट डेली इन द मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह इसे पढ़ता हूं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे हैं, इट्स ऑथर, इसके लेखक है या इन्होंने लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन हिंदी, हिंदी में लिखा है, ठीक है।
वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, जिसे हम बोलते थे रामायण। ही वाज ए फेमस पोएट, वो एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी अवधी भाषा में। और ये क्या लिखा है, थीम ऑफ बुक या फिर डिस्क्रिप्शन, मतलब किताब का वर्णन क्या है, किताब की कहानी क्या है। तो इसमें लिखा है, आपको शब्द में समझाया, कहानी जो बड़ी है पर मेन समझ लीजिए। लॉर्ड रामा वाज, या फिर राम, इसको राम पढ़ेंगे, लॉर्ड रामा वाज इल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, मतलब जो भगवान राम जो थे वो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ वाज फेमस किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ जो थे वो अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। अब वो पता है 3 रानियां थी, है ना। राम वेंट टू फॉरेस्ट, राम जंगल गए, फॉर 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, नाम क्या था, सीता, सीता, एंड यंगर ब्रदर, और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। क्यों गए, एट द ऑर्डर ऑफ हिज फादर, अपने पिता, एंड हर स्टेप मदर, सॉरी हर यहाँ पे हिज होगा, हिज स्टेप मदर, मतलब अपने सौतेली माँ, इसका नाम केकई था, और अपने पिता के वो बन के ले गए, क्योंकि वो पता है कि केकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। एक वर में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, क्योंकि अयोध्या में 14 दिन से सेनाएं बज रही थी, जो राम का राज तिलक होना था, इसलिए 14 वर्ष के लिए वनवास, और भरत के लिए राजगद्दी। देखिए, इन द जंगल में क्या हुआ, सीता वाज कैरिड ऑफ, माने सीता जो थी वो चुरा ली गई, फोर्सफुली, जबरदस्ती, बाय द रावण, इसे बोलते हैं रावण, द किंग ऑफ लंका, कहाँ का राजा था वो, लंका का राजा था। सो रामा कील्ड, मतलब इसलिए राम ने क्या किया, कील्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया, एंड केम बैक टू अयोध्या, और अयोध्या वापस आ गए, आफ्टर 14 ईयर्स हैप्पीली, माने 14 साल बाद खुशी खुशी। तभी हम लोग दिवाली मनाते हैं, राम के आने पर खुशी के दीपक जलाते हैं, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे खुशी के। अब तो आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बहुत अच्छा बन गया है ना। हम बड़े भाग्यशाली है कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, जहाँ सभी तीर्थ हैं। आपको पता है कि मथुरा भी आपका यूपी में पड़ता है, आपका आगरा भी जहाँ ताजमहल बना हुआ है वहाँ भी आपका यूपी में पड़ता है, और काशी विश्वनाथ भगवान शंकर जी का मंदिर है वो भी आपका यूपी में ही पड़ता है, और आपका अयोध्या भी यूपी में ही पड़ता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, है ना, गर्व की बात है। तो आगे क्या होता है, अगला लिखा है इट्स लैंग्वेज, इसकी भाषा क्या है, एंड स्टाइल, इसका स्टाइल क्या है। तो लिखा है द रामचरितमानस इज एन एपिक, क्या एक ग्रंथ है, एक क्या है, एक ग्रंथ है, ये मतलब एक किताब नहीं है बल्कि एक ग्रंथ है। जैसे रामायण ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, और आपका बाइबिल है, बाइबिल हो गए, कुरान हो गए, इस तरह का। इट्स हैज बीन रिटन, मतलब ये लिखा गया है इन हिंदी, हिंदी में, है ना, फ्रॉम संस्कृत, कहाँ से, मतलब ये जो थी ये संस्कृत से हिंदी भाषा में लिखी गई है, या फिर कह सकते हैं आप लोग इट इज ट्रांसलेटेड, या इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम संस्कृत। इट इज वर्स फॉर्म, कौन से वर्ष माने होता है कविता, ये काय में, ये कविता में है। इट्स लैंग्वेज इज अवधि, इसकी जो भाषा है ना वो कैसी है, अवधि भाषा में है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे जो आपके तुलसीदास जी जो थे या गोस्वामी तुलसीदास थे, उन्होंने अधिकतर किताबें अवधि भाषा में लिखा है, तो ये भी अवधि भाषा में है। अगला क्या है, अब लिखा है रीजन फॉर माई लाइकिंग इट, लिखा है अब कारण क्या है, लिखा है रीजन फॉर लाइकिंग, मतलब ये मुझे क्यों पसंद है। तो लिखा है आई लाइक द बुक वेरी मच, मुझे ये पुस्तक बहुत पसंद है, क्यों, इट्स लैंग्वेज इज म्यूजिकल, इसका जो मतलब कहानी है या उसकी जो भाषा कैसी है वो संगीतमय है, एंड सिंपल, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, मतलब कोई बच्चा भी, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सकता है।
इट इज फुल ऑफ विजडम, ये बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। बिफोर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सबके सामने। इट प्रेजेंट्स, माने ये उपस्थित करती है या प्रदर्शित करती है क्या, एक पिक्चर, एक तस्वीर। ऑफ एन, माने एक आइडियल, अरे माने आदर्श सोसाइटी, समाज की। मतलब ये जो पुस्तक है केवल पुस्तक ही नहीं बल्कि हम लोगों के सामने एक तस्वीर झलक दिखाती है कि एक आदर्श समाज की, समाज कैसा होना चाहिए, भाइयों भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए, ये सब दिखाती है। इट्स टेल अस, ये हमें बताती है दैट इविल, जो बुराई होती है ना, इज पनिश्ड, उसको दंड मिलता है, एंड गुड इज रिवार्डेड इन द एंड, मतलब अंत में जो अच्छाई होती है वो जीत जाती है या उसको पुरस्कार मिलता है, जो बुराई होती है उसको क्या मिलती है, या वो हार जाती है उसको दंड मिलता है। ठीक है, मतलब कहानी के अंत में या कोई भी कहानी के अंत में क्या होता है, जो अच्छाई होती है वो जीतती है और बुराई होती है वो हारती है। ये मान लीजिए अच्छाई को जीत रूपी इनाम मिलता है और बुराई को हार रूपी सजा मिलती है या दंड मिलता है। अब लास्ट में कंक्लूजन करने लगा 10। इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि इट इज नॉट ओनली एन इपिक, ये केवल एक इपिक ही नहीं है, मतलब केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, बट आल्सो क्या है, यहां पे ए लिखेंगे आप लोग, ए स्टोर ऑफ क्या है, नॉलेज एंड विजडम, क्या ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता का क्या भंडार है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इससे हम लोग बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं, है ना। नाउ एडेज, आजकल क्या रहा है, इट इज वेरी फेमस, ये बहुत प्रसिद्ध, कहां पे, होल वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में। जब से आपका अयोध्या में मंदिर बना है तब से क्या हुआ, ये जो रामचरितमानस भाषा, मतलब रामचरितमानस है, वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गई और कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट भी हुआ है, उर्दू में भी हुआ है और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये आज पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। अगला आपका है, इट इज आल्सो नोन, हम इसे क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, एज द रामायण, हम इसे रामायण भी कहते हैं। सो आई लाइक इट वेरी मच, मुझे किताब क्या है, बहुत पसंद है, वेरी वेरी लाइक करता हूं मैं इसे। ठीक है, तो आप लोग भी लाइक करें और पढ़ें और आगे बढ़े, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप पढ़ते रहिए, अच्छाई पे चलते रहिए और आप अपने प्रकाश द्वारा अपने माता पिता का गौरव, मान, सम्मान बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप ही तो दीपक है, कुल दीपक है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को भगाकर हमें प्रकाश देता है, उसी प्रकार आप लोग भी प्रकाश देना है। लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आपकी हेडिंग क्या है, हिंट्स क्या है, पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग क्या है, थीम ऑफ बुक, मतलब किताब की कहानी क्या है, थीम क्या है, या फिर डिस्क्रिप्शन, इट्स लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या है, एंड स्टाइल, उसकी स्टाइल क्या है, रीजन फॉर लाइकिंग, मैं इसे क्यों पसंद करता हूं, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, लिखा है इंट्रोडक्शन, लिखा है आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें मतलब मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूं। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, किताबें पढ़ना मेरी क्या है, आदत है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैं बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूं। बट रामचरितमानस इज माई बेस्ट एंड फेवरेट बुक, लेकिन जो रामचरितमानस है वो मेरी सबसे अच्छी और फेवरेट बुक है। आई रीड इट डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह प्रतिदिन इसे पढ़ता हूं। गोस्वामी तुलसीदास इज इट्स ऑथर, गोस्वामी तुलसीदास जो है इसके लेखक हैं। ही वॉज अ फेमस पोएट, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। थीम ऑफ बुक्स, वह किताब की कहानी क्या है, तो लिखा है लॉर्ड राम वॉज एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, भगवान राम जो थे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ वॉज फेमस किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ जो थे अयोध्या के राजा थे। राम वेंट टू फॉरेस्ट, राम जंगल को गए। फॉर 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए। विथ हिज वाइफ सीता, अपनी पत्नी सीता, एंड यंगर ब्रदर लक्ष्मण, एट द ऑर्डर ऑफ हिज फादर एंड हिज स्टेप मदर, मतलब कहने मतलब ये हुआ
राम जो थे अपनी पिता और सौतेली माँ कैकेयी आदेश पर 14 वर्ष के लिए अपने पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन को गए। अब लिखा है इन द फॉरेस्ट, जंगल में क्या हुआ, सीता वाज कैरिड ऑफ, माने सीता चुरा ली गई या ले जाई गई, किससे हो रहा, फोर्सिबली, जबरदस्ती, फोर्सिबली जबरदस्ती, किससे हो रहा, बाई रावण। रावण कौन था, द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा था। सो रामा किल्ड, या आप कहते थे सो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा एंड केम बैक टू अयोध्या, और अयोध्या वापस आ गए। कब आए, आफ्टर 40 ईयर्स, 14 वर्ष के बाद, हैप्पीली, खुशी खुशी। अब लिखा है इट्स लैंग्वेज की मतलब भाषा कैसी है और कैसी स्टाइल है, तो लिखा है द रामचरितमानस इज एन एपिक, ये ग्रंथ है, ये क्या ग्रंथ, इट हैज बीन रिटन इन हिंदी, ये हिंदी में लिखा गया है, फ्रॉम संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से, या ऐसे मान लीजिए इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन हिंदी फ्रॉम संस्कृत, इट इज ए वर्स फॉर्म, ये कविता में है, इट्स लैंग्वेज अवधि, इसकी जो भाषा है कैसी है, वो अवधि भाषा में है, लिखने का तरीका है। रीजन फॉर लाइकिंग इट, मैं इसे क्यों पसंद करता हूं, तो आई लाइक द बुक वेरी मच, मतलब मुझे ये किताब बहुत पसंद है। इट्स लैंग्वेज इज म्यूजिकल, इसकी जो भाषा कैसी है, वो संगीतमय है, एंड सिंपल, सिंपल माने सरल है। इट इज फुल ऑफ विजडम, ये बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। बिफोर ऑल आपस, मतलब हम सबके सामने। इट प्रेजेंट्स, माने ये उपस्थित करती है, एक पिक्चर, एक तस्वीर का ही आप एन आइडियल सोसाइटी की, एक आदर्श समाज की। इट टेल अस, माने ये हमें बताती है दैट कि इविल इज पनिश्ड, माने जो बुराई होती है उसको दंड मिलता है, एंड गुड इज रिवार्डेड, और जो अच्छाई होती है उसको इनाम मिलता है, इन द एंड, कहानी के अंत में या अंत में। कहने मतलब ये हुआ हमेशा सत्य जो होता है वो जीतता है, कहते सत्य है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। अब निष्कर्ष करने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए, तो दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट इट इज नॉट ओनली एन एपिक, ये केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, बट आल्सो आ स्टोर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का भंडार है, एंड विजडम माने बुद्धिमत्ता का। अगर आप रामायण पर डे पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको बुद्धिमत्ता मिलेगी। देखा है नाउ इट इज, आजकल क्या हो रहा है, इट इज वेरी फेमस, ये बहुत प्रसिद्ध है। नाउ इट इज वेरी, यहाँ पे फेमस और लिख दीजिए, इट इज वेरी फेमस, यहाँ पे हो गया। नाउ इट इज वेरी फेमस इन होल वर्ल्ड, मतलब आजकल ये क्या है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रामायण, इसे हम रामायण भी कहते हैं या जानते हैं। सो आई लाइक इट वेरी मच, ये मुझे बहुत पसंद है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही मुस्काते हुए, हंसते हुए। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, जीवन में हंसते रहिए और मुस्काते रहिए, और लोगों को भी आगे बढ़ाते रहिए। तो बस जय हिंद, जय भारत।